तो गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे सभी के लिए। मैं आपके सामने राम अवतार पुष्प आरएस एकेडमी बैर से। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं इससे पहले एक फंडामेंटल यानी बेसिक कंप्यूटर की क्लास मैंने आपको कंप्यूटर की प्रोवाइड करवाई थी और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं वो सभी ने अच्छे तरीके से देखी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अब आज मैं जो क्लास लेके आया हूं वो कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास है, यानी कंप्यूटर में जो बेसिक फंडामेंटल है उसके ऊपर ये 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपको लेके आया हूं, यानी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एक प्रकार से। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए जो मिल रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है दोस्तों, और आपकी मतलब सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा और चैनल ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो कंटेंट देने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, मैं आपको एक बहुत ही और एक बेहतर ढंग से आपको इसमें कंटेंट देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और सभी लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमने मतलब नेक्स्ट क्लास पढ़ी, मतलब पहली क्लास जो पढ़ी थी उसी के ऊपर है ये सारे क्वेश्चन, उसी में से हैं जो भी हैं। देखिए यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, अब मैं बताऊं आपको कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो रियल में मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं दुनिया। ठीक है, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंशियल इंजन बनाया था, जो कहने का मतलब है वो असफल रहा, सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में उसने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, तो वो चालू हो गया, एक प्रकार से सक्सेसफुल हो गया। तो उसी इंजन के आधार पर उनको कंप्यूटर की जनक की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो तब से उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन, यानी चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट, दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा है। तो मैंने बताया था जो दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है वो माना जाता है अबेकस को। किसको माना जाता है, अबेकस को माना जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं, यानी जो दुनिया का जो पहला गणना यंत्र है जिससे कैलकुलेशन की जाती थी वो क्या है, अबेकस। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस हार्डवेयर घटक का उपयोग किया गया था। यानी मैंने बताया था कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये बोल रहा है मित्रों कि पहली पीढ़ी में, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस हार्डवेयर घटक का उपयोग किया गया था। तो इसमें किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, यानी जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो मैंने बताया था कि दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। ठीक है मित्रों, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस हार्डवेयर घटक का उपयोग किया गया था। तो मैंने बताया था पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी जो है पीढ़ी उसमें भाई साहब इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी डी आंसर रहेगा आपका आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, डी। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस मुख्य तकनीक का उपयोग किया गया था। तो चौथी में जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था भाई साहब मैक्रो प्रोसेसर, यानी मैक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर कह लो या फिर माइक्रो प्रोसेसर कह लो, एक ही बात है। इसका आविष्कार किया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य आधार क्या था, मतलब क्या चीज उपयोग की गई थी। पांचवी कंप्यूटर यानी लास्ट जो वर्तमान में चल रही है वो चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। तो हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हो गई कुल मिला के, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मैं बताऊं, यानी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप आईसी का प्रयोग किया गया था, चौथी में मैक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, और पांचवी पीढ़ी में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन सारे आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और ये डिटेल से हमने पहली क्लास पढ़ी ली। आगे देखिए, एनियाक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी जो एनियाक कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर माना गया है, तो वो माना गया है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। किसका? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर माना गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? अब वही चीज है, वही चीज है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। अब इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया था? वो ये ट्रांजिस्टर। आगे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो आईसी चिप का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो यह है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। किसमें? तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग हुआ था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? यानी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का मुख्य घटक क्या था? तो वो ये है भाई साहब, मैक्रो प्रोसेसर यानी VLSI, मैक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, आईसी चिप्स आमतौर पर किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो मैंने बताया था जो आईसी चिप होती है मित्रों, वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन क्या है साइंस की भाषा में अगर मैं बता दूं, सिलिकॉन अर्धचालक, एक प्रकार से अर्धचालक धातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अर्धचालक धातु है। ठीक है, यानी अर्धचालक। तो किसकी बनाई जाती है? ये सिलिकॉन की बनाई जाती है भैया। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था, ये किया था भाई साहब जयवल्लभ किल्वी, जयवल्लभ किल्वी के द्वारा किया गया था भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का आधार है? तो इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो ही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? यानी जो क्वेश्चन करने लायक है उस पर थोड़ा सा चर्चा करनी है। ठीक है, यानी जो ट्रांजिस्टर है, जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था ट्रांजिस्टर का, तो कब हुआ था? यानी जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो आंसर जाएगा हमारा 1947, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यहां से टिक कर लिया करो भैया, टिक कर लिया करो भैया। ठीक है, इसमें आंसर जाएगा आईसी, ये वाला, पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष में? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपके सामने है। आंसर टिक हो रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट, भौतिक मात्राओं यानी तापमान, दबाव को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोगी पाए जाते हैं? यानी जो भौतिक मात्रा में तापमान और दबाव को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोगी पाए जाते हैं, यानी कौन से कंप्यूटर? तो वो होते हैं एनालॉग बेटा। क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, क्या होते हैं? एनालॉग। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 पर कार्य करने वाला कंप्यूटर
क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो मैंने बताया था, यानी 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर किस प्रकार का होता है? तो वो होता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो पेट्रोल पंप पर स्थित होता है। उससे पता चल जाता है कि इसमें हमको कितना पेट्रोल भरना है, ऑटोमेटिक बंद चालू हो जाता है, उससे सारी कैलकुलेशन आ जाती है उसमें एकदम से। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इसमें पेट्रोल पंप पर लगाया जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो घरों में पाए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कौन सी श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो श्रेणी में। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर, यानी माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है उनको। बैंक और रेलवे में भारी डेटा यानी प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, भारी यानी बैंक और रेलवे में भारी डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंप्यूटर? तो देखिए मैंने बताया था, इसमें आंसर जाएगा मेन फ्रेम। क्या जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर इसमें आंसर रहेगा अपना। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो मैंने बताया था, यानी जो दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है सुपर कंप्यूटर। क्या माना जाता है? सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यानी विश्व का नहीं पूछ रहा, विश्व का पूछ रहा है, ये भारत का नहीं पूछ रहा है। तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था CRAY-1 यानी क्रे फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का तो सभी जानते हैं, भारत का कौन सा था? ये था परम। कौन सा था? परम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी विश्व का तो क्रे 1 और यानी भारत का परम। ये जो सुपर कंप्यूटर दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो मस्तिष्क मैंने बताया था आपको कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जो यानी जैसे हमारे माइंड में सब कुछ भरा हुआ होता है, ऐसे ही ध्यान रख लेना कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, कंट्रोल नहीं होता है बेटा, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। केंद्रीय प्रक्रिया इकाई ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो मैंने बताया था सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, एयू, एमयू और सीयू। यानी एएलयू, ठीक है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और नेक्स्ट है मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट। तो ये 3 भागों में बटा हुआ होता है क्या? सीपीयू। ठीक है, तो ये एएलयू, सीयू और मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो मैंने बताया था कि सीपीयू की जो गति होती है वो किस में मापते हैं? उसको गीगाहर्ट्ज में। किस में मापते हैं? गीगाहर्ट्ज में या फिर एमएचजेड में। कंप्यूटर के भी सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं क्या कहलाते हैं? अब बताओ,
मैंने कहा था छू रहे हैं यानी हार्ड चीज है, लगेगी, छूने छूकर फेंकेंगे सर पर, तो मैंने बताया था यानी छू रहे हैं और देख भी सके तो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी छू सकते हैं और देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। निर्देशों का वह समूह जो, नेक्स्ट है, निर्देशों का वह समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, क्या कहलाता है, यानी निर्देशों का वह समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, क्या कहलाता है, आंसर जाएगा सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर ही तो बताएंगे हमें कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर ये तो बताएंगे, यानी हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर में हम काम कर सकते हैं, तो वही बताता है, तो आंसर क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर। विंडोज और एंड्रॉइड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, अब मैंने बताया था विंडो कैसा सॉफ्टवेयर है, ये भाई साहब सिस्टम सॉफ्टवेयर जाएगा, कौन सा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो विंडो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड और व्हाट्सएप किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, यानी एमएस वर्ड और व्हाट्सएप किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं, तो मैंने बताया था एमएस वर्ड और व्हाट्सएप में हमारे द्वारा वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो जिनमें कार्य किए जाते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या जितने भी कोई भी ऐप हो वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सीपीयू का वह भाग जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करके रखते हैं, कौन सा भाग करता है कंट्रोल, ठीक है, तो वो करता है सीयू। ठीक है, जो कंट्रोल करता है वो क्या, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन हमें नहीं आते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल सही समझ जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ी परेशानी आ रही है, इसमें ऑटोमेटिक रह जाता है, इसमें थोड़ा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर नहीं है कोई भी। ठीक है, हट गया ऑटोमेटिक। चलो नेक्स्ट, डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बताओ डेटा स्टोर करने की यानी कंप्यूटर मेमोरी की जो इकाई होती है सबसे छोटी, वो कौन सी होती है डेटा स्टोर करने की, वो होती है बिट। क्या होती है, बिट होती है बेटा, क्या होती है, बिट होती है, बिट मानी होती है, बिट। नेक्स्ट देखिए, एक निब्बल में कितने बिट्स के बराबर होती है, यानी एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होती है, तो इसमें जाएगा आपको, यानी मैं कह सकता हूं एक निब्बल बराबर क्या होते हैं, 4 बिट्स, क्या होते हैं, 4 बिट्स माने जाते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि 4 बिट्स वगैरह कितना होता है, एक निब्बल। ठीक है, नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो मैंने बताया था कि एक जो बाइट होती है वो कितने बिट की बराबर है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यह है भैया 8 बिट के बराबर, क्या है, 8 बिट के बराबर। ठीक है, या तो एक बाइट बराबर 8 बिट कह लो, या फिर 8 बिट्स बराबर क्या कह लो, एक बाइट। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, 1024 केबी, यानी केबी का मतलब है किलोबाइट, किसके बराबर होता है, 1024 केबी होता है 1000 सॉरी 1 MB के बराबर, 1 MB के बराबर, यानी 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 केबी। या तो 1024 केबी बराबर 1 MB कह लो, या फिर 1 MB बराबर 1024 केबी कह लो। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन मानी जाती है, यानी दुनिया की पहली प्रोग्रामर भाषा कौन मानी जाती है, यानी दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन मानी जाती है, तो इसमें जाएगा हमारा आंसर JCS लवलेस, JCS लवलेस। ठीक है, ये आंसर है भैया, JCS लवलेस, मैंने वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, ये कौन है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर।
आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न सीएस किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, यानी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को कहा गया है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? यानी भारत में, अपने भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उसका जनक किसको कहा जाता है भैया? तो इसका आंसर जाएगा डॉक्टर विजय भटनागर। सॉरी, भटनागर नहीं है, डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बी, डॉक्टर विजय भाटकर यानी कंप्यूटर का जनक माना जाता है भारत में। नेक्स्ट देखिए, इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? यानी इंटेल जो कंपनी है उसके द्वारा जो सबसे पहले प्रोसेसर तैयार किया गया था वो कौन सा था? तो इसमें आंसर जाएगा हमारा इंटेल 4004 यानी 4004, यह आंसर जाएगा हमारा। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है एएलयू का? तो मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी इज द राइट आंसर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम है। अब देखिए नेक्स्ट, बिना थके बिना बोर हुए, यानी बिना थके बिना बोर हुए कार्य, ये कार्य नहीं है, कार्य है, ये कार्य करने की कंप्यूटर की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बिना थके हुए बिना बोर हुए तो क्या कहलाती है? जैसे कोई भी है, हम पढ़ रहे हैं तो बिना थके बिना बोर, इसका मतलब मेरा उसमें क्या है? पढ़ने में इंटरेस्ट है, लगन है, लगन से पढ़ रहा हूं मैं। लगन का मतलब है लगनता, यानी डिलीजेंस। क्या होता है? डिलीजेंस, ये होता है। गीगो यानी GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी शब्द की उत्पत्ति किस विशेषता से संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा भाई साहब सटीकता। क्या आंसर जाएगा? सटीकता, यानी एक्यूरेसी। क्या जाएगा? एक्यूरेसी से संबंधित है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी शब्द की कंप्यूटर किस विशेषता से संबंधित है? यानी सटीकता से संबंधित। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की वह विशेषता जो उसे एक समय में कई कार्य करने में सक्षम बनाती है, यानी कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है? ठीक है, यानी कई कार्य को एक साथ कर सकते हैं, तो उसका नाम है वर्सेटिलिटी, यानी वर्सेटिलिटी यानी विविधता, यानी विभिन्न कार्य कर सकते हैं। यह आंसर जाएगा डी इज द राइट आंसर, बस वर्सेटिलिटी, विविधता। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक दिवस है, 1 दिसंबर है, ये 2 दिसंबर कर लेना बेटा, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर 2 दिसंबर है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 2 दिसंबर है। ठीक है, यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बताओ, नेटवर्क किससे चल रहा है? नेटवर्क जो चल रहा है उसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? सर्वर। क्या कहलाता है? सर्वर। तो सी इज द राइट आंसर, सर्वर कहलाता है। ठीक है, भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यानी भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इज द राइट आंसर जाएगा HEC2M, यानी ये आंसर जाएगा भैया। ठीक है, ये भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था भैया। ठीक है, HEC2M, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट, किसी काम को करने के लिए सीपीयू के चरणों का सही क्रम क्या है? तो यानी कोई भी काम कर रहे हैं हम कंप्यूटर पे, उसके जो चरण होते हैं ठीक क्रम क्या है उनका, ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, फैच, क्या होना चाहिए, फैच। इसके बाद में फिर डिकोड होना चाहिए, डिकोड। इसके बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट। और फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। सबसे पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, और उसके बाद में स्टोर होना चाहिए। यानी बी इज द राइट आंसर। BLSI का पूर्ण रूप क्या है, यानी BLSI का पूरा रूप क्या है? तो मैंने बताया था दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इज द राइट आंसर बी। ठीक है, नोट करते जाइए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, अंतिम क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग करते थे? यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो किस भाषा का उपयोग करते थे? तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस भाषा का प्रयोग किया था? असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, यानी 01, पास्कल या जावा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास के साथ आप जुड़ें और पूरी क्लास देखें। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, हालांकि नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन हैं लेकिन अच्छे भी हैं। उसमें पेपर में सीटी में सरल भी क्वेश्चन आएंगे, कठिन भी आएंगे। तो मित्रों आप इस वीडियो में बने रहना और इसको पूरी देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना। कि जो पहले मैंने एक क्लास कंप्यूटर की डाली थी उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए गए। ठीक है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टीचरों के द्वारा आपको क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और आप जुड़े रहिए RS एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।